तो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है इवेलुएट द फॉलोइंग। सबसे पहला पार्ट है sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60। अगर आपने अभी तक मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम इसको साइड में रख के ये देखिए कि sin 60 वैल्यू कितनी है, तो वो आएगा बराबर sin 60 होता है √3/2। तो यहाँ पर आएगा √3/2, उसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2। तो यहाँ पर फिर से आएगा √3/2 प्लस हम करेंगे sin 30 कितना आता है, sin 30 आता है 1/2, फिर से ब्रैकेट में रखेंगे हम। cos 60 कितना आता है, आप देख सकते हैं cos 60 आता है 1/2। तो यहाँ पर हम फिर से मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे 1/2। तो ये बराबर आएगा यहाँ पर √3 इंटू √3 आएगा बराबर √3²। 2 इंटू 2 आएगा 4 प्लस 1 इंटू 1 आएगा 1, 2 इंटू 2 आएगा 4। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा 3/4 प्लस 1/4। तो यहाँ पर एलसीएम निकाल के नीचे आएगा 4, यहाँ पर आएगा 3 प्लस 1 ऊपर, तो ये आएगा बराबर 4/4 जो कि आएगा 1 के बराबर। तो आंसर मिल चुका है पहले पार्ट का 1। तो दूसरा पार्ट जो है वो यहाँ पर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 2, हम ऐसे ही रखेंगे। tan 45 की वैल्यू हम देखते हैं, tan 45 की वैल्यू है 1, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर भी है तो 1 का स्क्वायर रखेंगे प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू हम देखेंगे। cos 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम √3/2, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को भी हम साथ में रखेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस sin 60 का वैल्यू हम देखेंगे कितना है। sin 60 का वैल्यू है √3/2, तो √3/2 हम लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर साथ रखेंगे हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी से यहाँ पर कैंसिलेशन होगी, आप डायरेक्ट भी कैंसिलेशन कर सकते हैं इन दोनों की। यहाँ पर भी √3/2 का स्क्वायर है और यहाँ पर भी √3/2 का स्क्वायर है, और यहाँ पर माइनस है, आपस में कट जाएंगे। लेकिन हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा 2, 1 का स्क्वायर आएगा 1, तो 2 इंटू 1 आएगा 2 ही, प्लस आएगा यहाँ पर इसका रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3, नीचे बचेगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस आएगा यहाँ पर इसका 3 का रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3, नीचे 2 है उसका स्क्वायर आएगा 4, तो 3/4 प्लस 3/4 माइनस 3/4 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2। तो पार्ट नंबर 2 का आंसर आ चुका है 2। पार्ट नंबर 3 है cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इज इक्वल टू cos 45 की वैल्यू अगर हम देखें तो वो आता है 1/√2, तो 1/√2 हम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद sec 30 डिग्री की वैल्यू अगर हम देखें तो वो कितना आएगा, sec 30 डिग्री की वैल्यू आती है 2/√3, तो यहाँ पर आएगा 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, cosec 30 डिग्री की वैल्यू है 2, तो यहाँ पर आएगा +2। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू 1/√2, ऐसे ही रहने देंगे हम। यहाँ पर मान लीजिए नीचे 1 है, ऐसे ही मान लीजिए, तो यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा √3, फिर यहाँ पर √3 इंटू 1 आएगा √3, तो 1 इंटू 2 आएगा यहाँ पर 2, 1 इंटू √3 आएगा यहाँ पर √3, तो √3 इंटू 2 आएगा 2√3, तो ये आएगा बराबर यहाँ पर 1/√2, ऐसे ही आएगा यहाँ पर वापस। ये जो नीचे है यहाँ पर ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, लेकिन ऐसे ही नहीं चला जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। टेबल की अब ज़रूरत नहीं है, मैं साइड पे रखता हूँ यहाँ पर। तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, यानी √3 अगर नीचे था तो √3 ऊपर आ जाएगा और नीचे आएगा 2 + 2√3, तो ये आएगा बराबर √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √2 कितना आएगा 2√2, प्लस में आएगा 2√3 इंटू √2 कितना आएगा यहाँ पर, ये भी रूट के अंदर है 2, 3 भी रूट के अंदर है, तो इन दो का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। चलिए मैं अभी ऐसे ही लिख लेता हूँ, वो आएगा 2√2 इंटू √3, तो ये आएगा बराबर √3 डिवाइडेड बाई 2√2
ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 2 × 3 होता है 6, तो यहाँ पर आएगा 2 × √6। जब भी डिनोमिनेटर में यहाँ पर अंडर रूट में कोई भी नंबर आए तो आपको कोशिश करनी है वो अंडर रूट हटाने की। वो अंडर रूट कैसे आप हटा सकते हैं, आपको रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर रैशनलाइजेशन में क्या हम करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर होता है इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो साइन है वो हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 2 √2 माइनस 2 √6 डिवाइडेड बाई 2 √2 माइनस 2 √6। तो जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर इसको हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × √2। इसको यहाँ पर पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा माइनस। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये लिखा, तो यहाँ पर आएगा माइनस 2 √6। हम ऐसे ही लिख लेते हैं 2 √6 मल्टीप्लाई किसके साथ करना था, √3 के साथ, डिवाइडेड बाई। अब इन दोनों का यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आइडेंटिटी बनेगी a + b, a - b वो क्या होता है, वो होता है a² - b²। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a क्या है, यहाँ पर a है 2 √2 इसका स्क्वायर, माइनस b क्या है, यहाँ पर b है यहाँ पर 2 √6 लिखेंगे, यहाँ पर हम 2 √6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ऊपर क्या आ जाएगा, ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर, इन दो का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। पहले तो ये 2 हम बाहर वापस लिख लेते हैं, 2 × 3 होता है 6, तो रूट के अंदर आएगा 6 माइनस 2 यहाँ पर वापस रहेगा बाहर, और यहाँ पर 6 × 3 आएगा 18, तो 2 √18 आएगा ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 × 2 होता है 4, लेकिन यहाँ पर जो अंदर 2 है उसका रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा अंदर 2। यहाँ पर माइनस में क्या आएगा, फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर आएगा 2, 6 का रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर यहाँ पर 6 ही वापस आएगा। तो यहाँ पर हम इस स्टेप तक पहुँच चुके हैं पहले। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 2 √6 माइनस 2 √18 जो है, इसको हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं, फिर से वापस लिख लेते हैं इसको 2 √6 माइनस 2 √18 डिवाइडेड बाई 4 × 2 आएगा 8 माइनस 6 × 2 आएगा यहाँ पर 12, तो 8 - 12 आएगा यहाँ पर। सॉरी, ये यहाँ पर 2 × 2 का स्क्वायर था, यहाँ पर आएगा ये 4, सॉरी मैंने यहाँ पर गलती कर दी है। यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर आएगा 4, यहाँ पर जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर आया था 4, तो 4 × 6 आएगा 24। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मिस्टेक के लिए सॉरी। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये जो ऊपर है, ऊपर वाली टर्म, इसमें से और इसमें से हम 2 कॉमन निकालेंगे, 2 बाहर रहेगा, यहाँ पर रहेगा √6 माइनस √18, और यहाँ पर 8 - 24 कितना आएगा, 8 में से आप 24 काटो, सबसे पहले आप 24 में से 8 काटो तो कितना बचेगा, 16 बचेगा, लेकिन साइन किसकी आएगी, बड़े की, यानी -16 आएगा नीचे। तो यहाँ पर हम कैंसिलेशन करेंगे, 2 1s are 2 8s are, तो माइनस साइन जो है वो भी नीचे ऐसे ही रखेंगे। तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा √6 माइनस √18 डिवाइडेड बाई -8। तो यहाँ पर हमारे पास ये आंसर मिल चुका है हमें, √6 माइनस √18 डिवाइडेड बाई √8। ये जो √18 है इसको आप 3√2 भी लिख सकते हैं, कैसे वो मैं आपको अभी समझाता हूँ, फिर आप फिलहाल आंसर पे फोकस कीजिए। √6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई -8, तो ये मिल चुका है आपको पार्ट 3 का आंसर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 18 यहाँ पर जो है ये कैसे 3√2 के बराबर आया। तो यहाँ पर जो √18 जो था इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 × 9, तो 2 × 9 कितना आता है 18, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर 2 × 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर और रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से 3 यहाँ पर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर 3√2, या आप ऐसे ही रफ में कीजिएगा, यहाँ पर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऊपर लिखिएगा बाय रैशनलाइजेशन, अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में रैशनलाइजेशन, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसके साइड में यहाँ पर जगह नहीं बची है तो आप लिखिएगा यहाँ पर यूजिंग आइडेंटिटी a + b a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो पार्ट 3 होता है कंप्लीट।
तो फोर्थ पार्ट है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी आपके सामने रख देता हूँ। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो हम लिखेंगे 1/2। सबसे पहले यहाँ इक्वल टू लिखेंगे, प्लस आएगा tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू होती है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर +1 लिखेंगे, माइनस में कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3, तो माइनस में आएगा 2/√3। तो यहाँ पर अगर हम डिवीजन में देखें, डिवाइडेड में होगा, सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3, तो यहाँ पर आएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आएगी 1/2, प्लस में आएगा 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, तो कॉट 45 डिग्री की वैल्यू आएगी 1। tan 45 डिग्री और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू सेम ही होती है, तो 1। अब यहाँ पर जो है ऊपर भी हम एलसीएम निकालेंगे, नीचे भी एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर आप मान लीजिए इसके नीचे 1 है, यहाँ पर भी मान लीजिए इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम जब हम निकालेंगे तो इन यहाँ पर 2, 1 और √3 का एलसीएम आ जाएगा 2√3, तो यहाँ पर आएगा 2√3। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 के टेबल में 2√3 कहाँ पर आता है, अगर 2 को हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब आएगा 2√3, तो 2 इंटू √3 आएगा 2√3, √3 इंटू 1 आएगा √3, तो यहाँ पर आएगा √3, प्लस में 1 इंटू 2√3 आएगा 2√3, तो 2√3 इंटू 1 आएगा 2√3, √3 इंटू 2 आएगा 2√3, तो 2 इंटू 2 आएगा यहाँ पर 4, माइनस में 4 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आप इन तीन का एलसीएम निकालना है, फिर से वापस वही एलसीएम आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 1, 2 और √3 का एलसीएम निकाला था हमने, यहाँ पर भी 1, 2 और √3 का एलसीएम निकालना है, तो फिर से आएगा 2√3, यहाँ पर √3 इंटू 2 आएगा 2√3, 2 इंटू 2 आएगा यहाँ पर 4, प्लस 2 इंटू √3 आएगा 2√3, √3 इंटू 1 आएगा यहाँ पर √3, प्लस में आएगा 1 इंटू 2√3 आएगा 2√3, 2√3 इंटू 1 आएगा 2√3। अब जो ये नीचे होल डिनोमिनेटर में जो यहाँ पर नीचे ये सारा ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, लेकिन ऐसे ही नहीं, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर इज इक्वल टू, पहले ये न्यूमरेटर वापस लिख लेते हैं, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2√3 इंटू ये जो है ऊपर चला जाएगा 2√3 और इसके नीचे आ जाएगा, यानी 4 प्लस √3 प्लस 2√3, तो यहाँ पर 2√3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा ये वाला वापस √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइड बाई डिवीजन में ये आएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, तो यहाँ पर √3 प्लस 2√3 आ जाएगा 3√3, माइनस में 4 रहेगा वापस वहीं पे, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 4 हम बाद में भी लिख सकते हैं, पहले हम इनका लिख लेते हैं, √3 प्लस 2√3 आएगा यहाँ पर फिर से 3√3, प्लस में आएगा यहाँ पर 4। आपको मैंने कहा था इससे पहले वाले पार्ट में, अगर न्यूमरेटर में कोई भी टर्म रूट में आ जाएगी तो हमें रैशनलाइजेशन करनी होती है, यानी कि इसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, लेकिन जो यहाँ पर साइन है वो हमें चेंज करनी होती है, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे हम, 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3√3 माइनस 4, तो यहाँ पर आप साइड में लिखिएगा बाई रैशनलाइजेशन, तो यहाँ पर पहले तो हम ये ऊपर वाली टर्म्स लिख लेते हैं, 3√3 माइनस 4 मल्टीप्लिकेशन में किसके साथ है, 3√3 माइनस 4, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है, यहाँ पर फिर से हम अभी तो हम वापस लिख रहे हैं, अभी हम आइडेंटिटी का यूज़ नहीं करेंगे, पहले हम इन्हें वापस लिख लेते हैं ताकि आसानी हो समझने में। 3√3 प्लस 4 मल्टीप्लिकेशन में किसके साथ है, इसके साथ, 3√3 माइनस 4, तो यहाँ पर अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर आएगा
सॉरी पहले हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो है यहाँ पर आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि a प्लस बी ए माइनस बी का यूज़ हो रहा है, वो वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। तो a प्लस बी और a माइनस बी का आंसर क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइड में आप लिख सकते हैं यहाँ पर यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं 3√3 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b क्या है, यहाँ पर b है 4, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर हम न्यूमरेटर में 3√3 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दो के साथ, फिर हम -4 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दो के साथ, ठीक। तो 3√3 को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 3√3 -4 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसके साथ 3√3 -4। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आएगा बराबर 3√3 इंटू 3√3 आ जाएगा 2 टाइम्स 3√3 यानी 3 इंटू 3 आएगा यहाँ पर 9 और √3 आएगा √3 का स्क्वायर और 3√3 इंटू -4 आएगा 3 इंटू 4 आएगा 12, तो 12√3 आएगा -12√3 और यहाँ पर आएगा फिर से -4 इंटू 3√3 आएगा 4 3 12, तो -12√3 और -4 इंटू -4 आएगा +16। तो डिवीजन में क्या आएगा यहाँ पर तो देखा हमने 3 का स्क्वायर आएगा 9, 3 का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर इंटू 3 आएगा 9 इंटू 3 माइनस में आएगा 4 का स्क्वायर यानी 16 आएगा यहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 का रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3, 9 इंटू 3 होगा 27, यहाँ पर है 12√3 यहाँ पर -12√3 आएगा, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पर 12√3 होगा 24√3, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 24√3, सॉरी लेकिन साइन वही आएगी माइनस, क्योंकि दोनों की साइन माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो इन दो का एडिशन होगा लेकिन साइन वही रहेगी माइनस, तो -24√3 आएगा यहाँ पर और प्लस में आएगा 16। तो डिवीजन में क्या आएगा, डिवीजन में आएगा 27 -16। तो यहाँ पर 27 + 16 होगा 43 -24√3 और डिवीजन में आएगा यहाँ पर 27 - 16 यानी कि 11। तो पार्ट 4 भी होता है हमारा कंप्लीट। तो पार्ट 5 है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। सबसे पहले हम लिखेंगे इज इक्वल टू 5 वापस ही आएगा, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो ज़रूर याद कीजिएगा। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पर आएगा 1/2, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर साथ में आएगा प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, यानी सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हम देखेंगे यहाँ पर सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 2√3 यानी सॉरी 2/√3, तो 2/√3, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर साथ में आएगा माइनस tan 45 की डिग्री आपको पता ही होगा 1 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और डिवाइड में क्या आएगा sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, यहाँ पर देख सकते हैं cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 इसका भी आएगा यहाँ पर स्क्वायर, हम लिखेंगे इज इक्वल टू 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर आएगा 4 प्लस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर आएगा 4 इसके साथ, तो 2 का स्क्वायर आएगा 4, तो ऊपर आएगा यहाँ पर 4 आएगा ऊपर, और 3 का स्क्वायर और रूट कैंसिल होके यहाँ पर 3 आएगा, माइनस में आएगा 1। डिवीजन में क्या आएगा यहाँ पर, डिवीजन में आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ पर 3 का रूट और स्क्वायर कैंसिल होके यहाँ पर 3 ही आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1/4 प्लस 3/4 और ऊपर आया ये हम लिखेंगे यहाँ पर इज इक्वल टू 5/4, 5 इंटू 1 5 ही आएगा, तो 5/4 आएगा यहाँ पर, प्लस 4 इंटू 4 होता है 16, तो 16/3 आएगा,
और माइनस में आएगा 1/1 आप लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और डिवाइड बाई क्या आएगा यहाँ पर 4, यहाँ पर एलसीएम निकाल के यहाँ पर 4 ही आएगा वापस, तो ऊपर में क्या आएगा 1 + 3 आएगा ऊपर। लिखेंगे हम इज इक्वल टू, इन तीन का एलसीएम निकाल के, एलसीएम क्या आएगा इन तीनों का एलसीएम आएगा यहाँ पर 12। तो 4 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 4 × 3, 3 × 5 आएगा यहाँ पर 15। तो 3 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 4 × 16 आएगा 62, सॉरी 4 × 6 16, 16 32, 64 आएगा। यानी 3 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 3 × 4 होता है 12, 4 × 16 आएगा 64, तो प्लस में लिखेंगे 64। 1 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 1 × 12 आता है 12, तो 12 × 1 आएगा यहाँ पर 12। तो यहाँ पर अगर हम देखें इज इक्वल टू, इन तीनों का जब हम सम करेंगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर जब हमने एलसीएम निकाला तो नीचे भी हमें लिखना है यहाँ पर 4/4। यहाँ पर जो इन तीन का एलसीएम आया 1 × 12 आएगा, इन तीन का एलसीएम आया था 12, तो 1 × 12 आएगा 12, ऊपर में आया 12, यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे। 15 + 64 - 12 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 4/4, 4 का 4 के साथ कैंसिलेशन होगा यहाँ पर, तो ऊपर क्या बचा 15 + 64, वो कितना आता है, वो आएगा 79 - 12 डिवाइडेड बाई 12। तो ये कितना आएगा 79 - 12 आएगा 67 डिवाइडेड बाई 12 आएगा यहाँ पर। तो ये आ चुका है पार्ट 5 का आंसर। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 1 होता है यहाँ पर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर या जस्टिफाई योर चॉइस। पहला पार्ट है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, और यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है। आप देख सकते हैं tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3, तो आप ये याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 2 × tan 30 डिग्री की वैल्यू मैंने अभी आपको क्या बताई 1/√3, तो ये आएगा यहाँ पर 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 + 1/√3 फिर से, लेकिन इस बार स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ पर tan स्क्वायर 30 डिग्री है। तो ये आएगा बराबर 2 × 1 होगा 2 डिवाइडेड बाई √3, यहाँ पर आएगा 1 + 1/3 का रूट और स्क्वायर कैंसिल होके यहाँ पर 3 आएगा। ये आएगा बराबर 2/√3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, एलसीएम भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर नीचे 1 है तो 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3, 1 × 3 आता है 3, 3 × 1 आएगा 3 + 3 के टेबल में 3 का आता है 1, तो 1 × 1 क्या आएगा, फिर वो आएगा 1 ही वापस। तो यहाँ पर आएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 4/3। तो ये जो यहाँ पर नीचे टर्म है ये ऊपर चली जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन इसका रेसिप्रोकल चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, यानी 2/√3 × 3/4। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 × 3 होता है 6 डिवाइडेड बाई 4√3। तो यहाँ पर 2 से कैंसिलेशन होगी, यहाँ पर 2 × 2 आएगा, 2 2 are 4, 2 3 are 6, तो यहाँ पर आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2√3। तो आपको मैंने बोला था अगर डिनोमिनेटर में यहाँ पर कोई भी टर्म रूट में आती है तो हमें रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किससे, 2/√3 2/√3। यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे इसके बाद कोई भी टर्म इसके बाद माइनस में नहीं, अगर माइनस में होती तो प्लस में चली जाती, प्लस में होती तो माइनस में चली जाती। अगर आप यहाँ पे इस टर्म का साइन चेंज भी करेंगे, यहाँ पर -2 × √3 लिखेंगे और डिवीजन में -2 × √3 लिखेंगे, तो ऊपर वाला माइनस और नीचे वाला माइनस कैंसिल ही हो जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे साइड में लिखिएगा बाय रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या आएगा 3 × 2 होता है 6, तो 6√3, 2 × 2 होता है 4, और यहाँ पर √3 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि 2 बार √3 है, 4√3 है, यहाँ पर इसका स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 6√3 डिवाइडेड बाय 4 × 3। तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर यहाँ पर 2 से कैंसिलेशन करेंगे, 2 3 are
टू ज़ार 2 × 3 होगा यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 × 3 होगा 6। अभी हम ऐसे ही लिख लेते हैं 3/2 × 3 होगा 6√3। यहाँ पर 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा आएगा, तो यहाँ पर आएगा वैल्यू √3/2। तो हमें मिल चुकी है इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका हमें √3/2। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि √3/2 किस एंगल का वैल्यू होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे sin60 की वैल्यू कितनी होती है। sin60 की वैल्यू होती है √3/2। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, तो आप लास्ट में लिखिएगा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ठीक, अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे। तो पार्ट नंबर 2 है 1 - tan² 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + tan² 45 डिग्री, और 4 ऑप्शंस दिए गए, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। 1 - tan 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता ही होगा 1 होती है, तो यहाँ पर स्क्वायर भी है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिवाइड बाई 1 + tan² 45 डिग्री, फिर से tan 45 डिग्री 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 - 1 आएगा 0, और यहाँ पर 1 + 1 का स्क्वायर आएगा 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 0/2 कितना आएगा 0। अब हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, आपने अगर टेबल याद की होगी तो आपको पता ही होगा tan 90 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, तो ये तो गलत ऑप्शन है। बी क्या 1 आंसर है? नहीं। sin 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये भी गलत है। बचता है ऑप्शन डी यानी 0, तो सीधा ऑप्शन डी पे आप टिक मारेंगे और लास्ट में लिखेंगे ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है sin 2a = 2 sin a इज़ ट्रू व्हेन a इज़ इक्वल टू, और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए है 0 डिग्री, बी है 30 डिग्री, सी है 45 डिग्री, डी है 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर लेट ए बी इक्वल टू 0 डिग्री। क्यों? सबसे पहले पार्ट जो है यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन जो है वो क्या दिया गया है 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री से आंसर नहीं आया तो हम रखेंगे फिर a इज इक्वल टू 30 डिग्री। सबसे पहले हम a को 0 डिग्री रखते हैं, तो देखते हैं आंसर क्या आता है। सबसे पहले हम sin 2a की वैल्यू निकालेंगे। sin 2a इज इक्वल टू, sin a की जगह हमने क्या रखना है, a की जगह हमने रखना है 0 डिग्री। तो sin 2 × 0 क्या होगा, वो 0 ही होगा, तो sin 0 डिग्री आ जाएगा। sin 0 की वैल्यू 0 ही होती है, ये आपको पता ही होगा। तो sin 0 की वैल्यू 0 आ चुकी है। एंड हम वैल्यू निकालेंगे 2 sin a की, तो 2 × sin a किसके बराबर है, a 0 के बराबर है, तो sin 0 डिग्री आएगा। sin 0 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, तो 2 × 0 आएगा, तो यहाँ पर 0 आ गया, तो sin 2a की वैल्यू भी 0 आ गई, 2 sin a की वैल्यू भी 0 आ गई। तो इसका मतलब a किसके बराबर है, 0 डिग्री के बराबर, तो ऑप्शन ए ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 जो है वो है 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 - tan² 30 डिग्री, और यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए गए हैं, तो हमें बताना है इसकी वैल्यू किसके बराबर है। सबसे पहले हम लिखेंगे इज इक्वल टू 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, हम लिखेंगे इंटू 1/√3 डिवाइड बाई 1 - tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, लेकिन इस बार स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ पर tan² 30 डिग्री दिया गया है। इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई √3, यहाँ पर 1 - यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 3 का जो यहाँ पर रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर यहाँ पर 3 ही आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2/√3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो नीचे एलसीएम आएगा 3, ऊपर आएगा यहाँ पर 1 के टेबल में 3 कहाँ आता है, 1 × 3 आता है 3, 3 × 1 आएगा यहाँ पर 3, 3 के टेबल में 3 कहाँ आता है 1, तो 1 × 1 आएगा 1 ही, 3 - 1 आएगा यहाँ पर आएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 2/3। तो ये ऊपर ये जो नीचे वाली टर्म है ऊपर रेसिप्रोकल में मल्टीप्लिकेशन में चली जाएंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे 2/√3 इंटू यहाँ पर 2/3 है तो यहाँ पर 3/2 आ जाएगा, तो यहाँ का 2 और 2 कैंसिल होके यहाँ पर 3/√3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर मैंने आपको बताया था अगर डिनोमिनेटर में कोई भी रूट वाली टर्म आएगी तो हमें रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किससे, √3 से। यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड किया हमने, तो ये किसके बराबर आएगा 3√3 आएगा ऊपर, नीचे आएगा √3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3√3 डिवाइडेड बाई 3 और 3 कैंसिल होके आंसर मिला हमें √3। तो यहाँ पर हमें देखना है इन चारों में से √3 कब आता है।
क्या cos 60 डिग्री √3 आता है? आपको मैं भी टेबल दिखाता हूँ। cos 60 डिग्री जो है वो कितना आता है? वो आता है 1/2, तो ऑप्शन ए तो गलत है। sin 60 डिग्री कितना आता है? sin 60 डिग्री आता है √3/2। क्या √3/2 है? नहीं, ये भी गलत है। tan 60 डिग्री कितना होता है? tan 60 डिग्री आप देख सकते हैं √3 होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। आप लिख सकते हैं लास्ट में ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, if tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3 और एंगल a प्लस एंगल b का सम जो है वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, और a जो है एंगल a वो एंगल a से बड़ा होना चाहिए। अब हमें क्या करना है? एंगल a और एंगल b ढूंढना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव tan a प्लस b इज इक्वल टू √3, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। बट हमें पता है √3 जो है वो किसके बराबर होता है? आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में बताया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं tan 60 डिग्री जो है यहाँ पर वो √3 के बराबर होता है। यानी √3 किसके बराबर आएगा? tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे √3 की जगह tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे दैट इज़, या देयरफॉर भी आप लिख सकते हैं, tan a प्लस b इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। यहाँ पर एक tan और tan कट होगा, लेकिन आपको काटना नहीं है क्योंकि ऐसे कैंसिल नहीं होता है। अभी आप जिस लेवल पे हो यानी कि 10th क्लास में हो, आपको ये मान लेना है कि tan और tan कैंसिल होता है, लेकिन आपको यहाँ पे काटना नहीं है। आपको यहाँ पे लिखना है विच इम्प्लाइज a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, और आपको रखना है इस इक्वेशन का नाम इक्वेशन 1, और फिर आपको लिखना है ऑल्सो tan a माइनस b किसके बराबर दिया गया है? 1/√3। बट हमें पता है 1/√3 जो है वो किसके बराबर होता है? देख सकते हैं आप, tan 30 डिग्री किसके बराबर है? 1/√3। तो 1/√3 की जगह हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर दैट इज़ tan a माइनस b किसके बराबर है? 1/√3 की जगह हम लिखेंगे tan 30 डिग्री के बराबर है। तो हम लिखेंगे विच इम्प्लाइज a माइनस b। फिर से आप मान लीजिए कि tan और tan कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर a माइनस b आएगा बराबर 30 डिग्री के। इसको रखिए नाम इक्वेशन 2। वो हम करेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2 वी गेट, क्या आएगा हमारे पास? a प्लस b, इसमें ऐड करना है a माइनस b प्लस a माइनस b, यहाँ पे 60 डिग्री यानी 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ पर प्लस b माइनस b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस a 2a हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 60 प्लस 30 आएगा 90 डिग्री। a यहाँ पर रहेगा, 2 यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा, 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a जो है आया 45 डिग्री के बराबर। इसके बाद आप a इज इक्वल टू 45 या तो इक्वेशन a में रखिए या तो इक्वेशन b में रखिए, आपकी मर्ज़ी है। चलिए हम a इक्वल टू 45 रखते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास? इक्वेशन 1 है a प्लस b। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1। ठीक, तो क्या आएगा हमारे पास? a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री है हमारे पास इक्वेशन 1। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60। तो b किसके बराबर आएगा? b आएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी कि b आया बराबर, सॉरी यहाँ पर 15 आएगा, b आएगा बराबर 15 डिग्री के। तो हमारा a कितना आया? 45 डिग्री। b कितना आया? 15 डिग्री। a प्लस b का सम कितना होना चाहिए था? 90 डिग्री से कम। तो इन दो का सम जो है 90 डिग्री से कम है, यानी इन दो का सम आता है 60। ठीक,
और ए बड़ा होना चाहिए बी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बड़ा है बी से, तो क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग और ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई। हमें बताना है कि ये जो यहाँ पे पार्ट्स दिए गए हमें ये ट्रू है या फॉल्स है, और हमें जस्टिफाई भी करना है इनका आंसर। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए प्लस साइन बी के या नहीं? सबसे पहले हम रख लेते हैं लेट, हम मान लेते हैं ए जो है ए इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं ए जो है 30 डिग्री है, और बी को हम मान लेते हैं, चलिए बी मान लेते हैं हम 60 डिग्री, एंड बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। टेकिंग राइट हैंड साइड, हम ये वाला साइड ले लेते हैं सबसे पहले, साइन ए प्लस बी, तो ये आएगा बराबर साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, क्योंकि ए बराबर है 30 के, बी बराबर 60 के, तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइन 30 प्लस 60 होगा 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री आता है बराबर 1 के। तो राइट हैंड साइड हमारे पास आया 1। अब देखते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कितना आता है। टेकिंग लेफ्ट, सॉरी ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है, हमने क्योंकि यहाँ पर ये वाला साइड लिया था। अब लेते हैं हम राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ये वाला राइट वाला होता है, साइन ए प्लस साइन बी, ठीक। हम लिखेंगे बराबर साइन ए किसके बराबर है 30 डिग्री के, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, ये आपको पता ही होगा, आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो याद ही कर ली होगी। अगर आपने अभी तक याद नहीं की है तो मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं वो भी वीडियो, और मैंने ईजी ट्रिक भी बताई है उसको याद करने की। साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2 के। यहाँ पर एलसीएम हम लेंगे, टू का एलसीएम आएगा 2, यहाँ पर 2 के टेबल में 2 का आता है 2 इंटू 1, 1 इंटू 1 आएगा 1, प्लस 2 के टेबल में 2 का आता है 1, 1 इंटू √3 आएगा √3, तो यहाँ पर आया 1 प्लस √3/2, यहाँ पर आया 1। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर इट इज़ फॉल्स। पार्ट 2 है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये ट्रू है, क्यों? क्योंकि जब भी हम थीटा का वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो साइन थीटा की ओवरऑल वैल्यू भी इंक्रीज होती है। यहाँ पर आप टेबल में भी देख सकते हैं, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है साइन थीटा की भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। पहले 0 पे साइन थीटा की वैल्यू 0 है, फिर बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, फिर आखिर में 1 आ जाती है। लेकिन कॉस थीटा में बिल्कुल इसका अपोजिट है, 0 पे सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है 1, उसके बाद वैल्यू घटती है घटती है घटती है और लास्ट में आ जाती है 0। यानी साइन थीटा के केस में जब हम थीटा बढ़ाते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ जाता है, और कॉस थीटा के केस में जब भी हम थीटा का वैल्यू बढ़ाते हैं कॉस थीटा का वैल्यू कम हो जाता है। तो पार्ट 3 जो है वो भी सेम ही है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस। इस केस में ट्रू है लेकिन इस केस में फॉल्स है। ये क्यों है, ऐसा क्यों है, आपको मैंने अभी बताया। साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है जब हम थीटा बढ़ाते हैं, लेकिन कॉस थीटा में वैल्यू कम होती जाती है जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ ट्रू as shown below। यहाँ पर हम नीचे क्या दिखाएंगे, नीचे हम दिखाएंगे यहाँ पर साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, और साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आप इस वाले में क्या लिखेंगे, थर्ड वाले पार्ट में, इट इज़ फॉल्स एज शोन बिलो। कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0।
तो थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या ये ठीक है, गलत है? गलत है। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के तभी जब 45 डिग्री का एंगल हो। बाकी एंगल पे आप देख सकते हैं 0 डिग्री एंगल पे ये बराबर नहीं है, 30 डिग्री एंगल पे ये बराबर नहीं है, 60 डिग्री एंगल पे ये दो बराबर नहीं है, 90 डिग्री एंगल पे भी ये दो बराबर नहीं है। सिर्फ कहाँ पर ये दो की वैल्यू बराबर है, साइन थीटा और कॉस थीटा की 45 डिग्री पे। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स एज साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओनली व्हेन थीटा इज 45 डिग्री। और यहाँ पर हम नीचे लिख भी सकते हैं फॉर, यहाँ पर कॉमा के बाद फॉर रेस्ट ऑफ द एंगल्स थीटा विल बी, फॉर रेस्ट ऑफ द एंगल्स थीटा, फॉर रेस्ट ऑफ द एंगल यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे ऑफ थीटा द वैल्यूज विल डिफर। और लास्ट वाला पार्ट है यहाँ पर कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्या ट्रू है या फॉल्स है? ये यहाँ पर ट्रू है। क्यों? अगर हम देखेंगे यहाँ पर tan 0 डिग्री की अगर हम बात करें यहाँ पर वो किसके बराबर होता है? tan 0 डिग्री यहाँ पर आप देख सकते हैं tan 0 डिग्री होता है 0/1 के बराबर, 0/1 यानी 0 के बराबर। इसी तरीके से अगर हम देखें cot 0 डिग्री किसके बराबर होता है? वो आएगा बराबर tan का बिल्कुल रेसिप्रोकल यानी 1/0। 1/0 क्या होता है? वो होता है नॉट डिफाइंड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे cot A इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये पार्ट भी होता है कंप्लीट और इसी के साथ एक्सरसाइज 8.2 भी होती है कंप्लीट।